हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआर क्लासेस। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 4 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कंप्लीट किए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से करते जा रहे हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट नोट किया हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या गिवन है कि क्लास टेस्ट में द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। देखो क्या बोला गया, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों के मिला के कितने हैं? 30। देखो, मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों के मार्क्स मिला के कितने हो गए? 30। तो यहाँ पे अब हमें ये नहीं पता मैथ में कितने मार्क्स है, उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स है। क्लियर? तो हम यहाँ पे लेट करते हैं एक्स बी द मार्क्स शी गॉट इन मैथमेटिक्स। क्लियर? इन मैथमेटिक्स। देखो, मैथ और इंग्लिश दोनों में मिला के कितने हैं उसके? 30 मार्क्स है। अगर मैथ के एक्स हो गए तो इंग्लिश में कितने होंगे? एक्स इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 30 माइनस एक्स। सो 30 माइनस एक्स बी द मार्क्स शी गॉट इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले होंगे? 30 माइनस एक्स। क्लियर? अब बोला गया शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। तो 2 नंबर और मिल गए, तो एक्स था, एक्स में 2 नंबर और मिल गए तो कितने हो गए? एक्स प्लस 2। क्लियर? और इसमें बोला गया 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो यहां 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने मार्क्स है उसके? 30 माइनस एक्स। तो 3 मार्क्स कम बोले हैं तो 3 हमने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 27 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 2 27 माइनस एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 210। क्लियर? अब क्या करते हैं? बाइनोमियल टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है, सॉल्व करते हैं इसको। x को मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस एक्स से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस एक्स से। 210 क्या आएगा? 27x माइनस एक्स स्क्वायर 54 2x 210। क्लियर? तो 27x में से 2x क्या कितना हो गया? 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 210। क्या बन गया? एक्स स्क्वायर इधर आगे प्लस का हो गया, 25 इधर आगे माइनस का हो गया, 210 है इधर, 54 भी इधर आगे माइनस का हो गया, इधर क्या रह गया? 0। क्लियर? अब देखते आगे। आगे क्या बोला गया? एक्स स्क्वायर माइनस 25x, एक्स स्क्वायर माइनस 25x। क्लियर? प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 0 5 156। क्लियर? और इधर क्या रह गया? 0। इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, सीधा करके लिख देते हैं 25x प्लस 156 इक्वल 0। अब 156 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 156 मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम यहाँ पे 39 13 13, बीच में लाना है 25। देखो 3 2 6 2 12, ये 12 बन गया, ये 13 हो गया। 13 और 12 कितना होता है? 25। तो यहाँ पे मैं करूंगा 13x माइनस 12x 156 माइनस माइनस प्लस 13 और 12 कितना हो गया? 25। तो यहाँ पे कॉमन आएगा इसमें x, इन दोनों में x कॉमन आ गया, एक x बचा, यहाँ पे 13 बचा, यहाँ पे 12 कॉमन आ गया, x बचा और 13 बचा। तो ये आ गया हमारा x माइनस 13 और x माइनस 12। क्लियर? अब देखो आगे, अगर x माइनस 13 को 0 के इक्वल लेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल 13 आएगा। अगर x माइनस 12 को 0 के इक्वल लोगे तो क्या आएगा? x इक्वल 12 आएगा। क्लियर? तो x की हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे? एक एक बार दोनों से मैथ और इंग्लिश के मार्क्स निकालेंगे। व्हेन x इक्वल 13, अगर x 13 है तो मार्क्स इन मैथ्स में कितने मार्क्स थे? x, तो कितने हो गए? 13। क्लियर? मार्क्स इन इंग्लिश में कितने मार्क्स थे? 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 13 कितना आ गया? 70। बस समझ आ रही है?
अगर x 12 है, व्हेन x इक्वल 12, यहाँ पे माइनस में नहीं आ रही कोई वैल्यू, ठीक है ना, तो दोनों प्लस की हैं, दोनों लेनी पड़ेगी। अगर x 12 है तो मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में कितने मार्क्स होंगे उसके 12, और इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस 12 18। क्लियर? तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए मैंने एक बार दोनों को लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। क्वेश्चन 6, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड is 60 meter more than the shorter side if the longer side is 30 meter than the shorter side. Find the side of the field. Find the side of the field. कह रहे देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, RF का मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं पहले इस तरह से A B C D, ठीक है। Let A B C D be the rectangular field, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है। तो यहाँ पे देखो शॉर्टर साइड कौन सी है, BC है ना, और डायगोनल कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे शॉर्टर साइड, छोटी साइड क्या है मेरी BC को मैंने मान लिया x मीटर, और डायगोनल बोला गया, तो डायगोनल क्या बोला, डायगोनल AC है, तो डायगोनल क्या बोला, शॉर्टर साइड से क्या 60 मीटर मोर है, तो इसको शॉर्टर मेरी x है, 60 मीटर मोर प्लस 60। क्लियर? इसके बाद बोला गया लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो लॉन्गर साइड क्या मिली, लॉन्गर साइड क्या मिली, AB। दिखने में पता लग रहा है ना, ये बड़ी साइड है, ये वाली छोटी साइड है, तो लॉन्गर साइड क्या AB क्या बोला गया 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर, तो शॉर्टर मेरी क्या थी x प्लस 30, तो ये आ गया मेरा x प्लस 30, ये आ गया मेरा x प्लस 60। क्लियर? अब कह रहे सारी साइड्स आपको निकालनी है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो आप क्या करोगे, ट्राइंगल ले लोगे ABC, पाइथागोरस थ्योरम आप यहां पे लगाओगे, हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर, तो AC हो गया आपका x प्लस 60, AB हो गया आपका x प्लस 30 और BC हो गया आपका x। बस समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, यहाँ पे भी A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB प्लस x स्क्वायर, ये वाला, ये बन गया आपका x स्क्वायर 3600 120x, x स्क्वायर 900 60x प्लस x स्क्वायर। क्लियर? अब देखो क्या होगा, x स्क्वायर 3600 120x, x स्क्वायर 2x स्क्वायर 60x 900। क्लियर? अब सारी वैल्यू को ले लेंगे एक तरफ, सारी वैल्यू को लेंगे एक तरफ, जिसमें हमें बोला गया था 2x स्क्वायर था, ये वाला x स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया, 60x है तो ये वाला 120 इधर आके माइनस का हो गया, 900 है और ये 3600 इधर आके माइनस का हो गया, बचा क्या, x स्क्वायर 60x 2700, यहाँ पे रह जाएगा 0। अब इसका जो मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो ये बनेगा 90 और 30 पे, 90 और 30 पे, तो यहाँ पे आ गया आपका x कॉमन आ गया, इसमें आपका 30 कॉमन आ जाएगा इस तरह से। तो आप क्या करोगे, x माइनस 90 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, x प्लस 30। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या था, एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे, x की वैल्यू आएगी 90, एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे,
एक्स की वैल्यू आएगी -30। तो साइड्स आपकी नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, तो आप क्या लिखोगे, एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो एक्स इक्वल 90। भाई एक्स क्या लिया था आपने, शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड एक्स ली थी तो एक्स माइनस में कहां से आ जाएगी, तो शॉर्टर साइड आपकी निकालनी है, शॉर्टर साइड थी आपकी एक्स, तो एक्स आ गया हमारा 90 मीटर, ठीक है। और डायगोनल क्या था आपका, डायगोनल क्या था, डायगोनल था आपका x प्लस 60, डायगोनल था आपका x प्लस 60। मैंने क्वेश्चन मिटा दिया ना वहां पे, तो थोड़ा सा भूल गया मैं भी। 90 प्लस 60 150 मीटर, ठीक है। लॉन्गर साइड क्या थी आपकी, x प्लस 30, तो x कितना आ गया 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 मीटर, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 था ये, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, 8 times the larger number. Find the two numbers. Find the two numbers. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है क्वेश्चन की, ये वाली, कह रहे द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर ऐसे हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, ठीक है। अब कह रहे स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। देखो ध्यान से, लेट करते हैं यहाँ पे लार्जर नंबर bx, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स द लार्जर, तो लार्जर x हो गया, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या हो गया 8 टाइम्स द लार्जर, ठीक है ना। ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, ये सिर्फ लार्जर नंबर है, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर क्या बनेगा x स्क्वायर। बात समझ आ रही है, लार्जर नंबर हो गया मेरा x, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हो गया 8 टाइम्स द लार्जर 8x, लेकिन ये सिर्फ लार्जर नंबर है, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया इसका। अब क्वेश्चन मेरे को क्या था, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, तो दो नंबर का स्क्वायर क्या हो गया, एक हो गया x स्क्वायर, एक हो गया 8x, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 180 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये सारी वैल्यू एक तरफ ले लो, इसका मिडिल टर्म बनेगा 18 और 10 पे। जिनको मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं आता, क्लास 8 की बुक्स लेके अपना रिवाइज कर सकते हो, लॉकडाउन है, थोड़ा बेनिफिट ले लो इसका, मिडिल टर्म अच्छे से सीख लो, क्लियर। अब क्या होगा, x नेगेटिव नहीं हो सकता, बात समझ आ रही है, नंबर नेगेटिव वाला हमने नहीं लेना, लार्जर नंबर है ना, तो माइनस में कहां से हो जाएगा लार्जर नंबर, ठीक है। 18 और 10 में लार्जर नंबर -10 कैसे हो गया, तो हम क्या करेंगे, x कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इक्वल 18, क्लियर। तो लार्जर नंबर मेरा क्या हो गया 18, लार्जर नंबर 18, और ये था हमारा स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, कितना था 18x, तो x कितना आ गया, सॉरी 8x, तो x कितना आ गया मेरा 18 आ गया ना, तो कितना हो गया 144। लेकिन ये क्या है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, तो आपको क्या चाहिए, स्मॉलर नंबर चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे। स्मॉलर नंबर 12 है, तभी तो इसका स्क्वायर 144 हो गया। सो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक आनी चाहिए, इक्वेशन कैसे बनानी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, a train
travel 360 kilometer at a uniform speed if the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have take 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. देखो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो एक्सरसाइज 4.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन था ये, जिसमें हमने 480 किलोमीटर वाला शायद क्वेश्चन था, आई थिंक 480 से था। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, एक ट्रेन है, ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। वो यूएस नहीं है ओबामा वाला, यूएस मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन एक ही है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। पहले उसने बोला ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है 360 किलोमीटर का यूनिफॉर्म स्पीड से, बात को ध्यान से समझना। फिर बाद में क्या है, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दी जाए तो वो 1 घंटा कम लेती है। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस कितना है 360, यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास है नहीं तो मैं इसको मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जब कह रहा है उसकी स्पीड को हमने बढ़ा दिया, स्पीड को बढ़ाया तो स्पीड क्या होगी उसकी, ट्रेन की स्पीड क्या होगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। ये बोला गया ना, हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो स्पीड को हमने बढ़ा दिया तो x में क्या किया 5 इंक्रीज कर दिया, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगा आपका। डिस्टेंस क्या रहेगा 360 किलोमीटर। बात समझ आई, स्पीड को बढ़ाया, डिस्टेंस थोड़ी ना बढ़ाया। तो यहां पे देखो टाइम निकाल लेते हैं, टाइम क्या है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस मेरा 360 अपॉन में x आवर। तो इसी तरह से यहां निकाल लेते हैं टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है 360 और स्पीड हमारी x + 5 आवर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस, मतलब जब मैंने इस वाले की स्पीड बढ़ा दी तो ये जो टाइम लगेगा ये 1 आवर कम लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाली जो ट्रेन है, ट्रेन तो एक ही है, हम अलग अलग भी मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए हम इसको अलग अलग मान लेते हैं, तो ये इतना टाइम ले लिया, ये इतना टाइम ले लिया। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला, जब मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी तो ये कम टाइम लेगी, ये कम टाइम लेगी एज कंपेयर ऑफ दिस। ठीक है ना, एज कंपेयर टू दिस, इससे कम टाइम लेगी। तो ये वाली क्या है 1 आवर कम ले लिया, तो इसका मतलब ये ज्यादा लेगी, तो ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर देते हैं, एक इक्वेशन बना देते हैं हम, और कितना कम ले लिया 1 आवर, तो इक्वल में आ गया 1। क्लियर, या आप ऐसे कह सकते हो कि दोनों की ट्रेन का जो डिफरेंस है वो टाइमिंग का जो डिफरेंस है दो ट्रेन का वो कितना है 1 है। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा x + 5, ये हो गया 360 x + 5 माइनस 360x इक्वल 1, ये बन गया 360x + 1800 माइनस 360x इक्वल 1, नीचे आ गया x² + 5x। x से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये लोग प्लस माइनस कट गया आपका। ठीक है, तो बचा क्या x² 1800 x² + 5x इक्वल 1, ये रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से, x² + 5x, तो 1800 इधर आगे माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट बना दो, मेरे हिसाब से ऐसे ही बनेगा। क्लियर, x कॉमन आ गया, इन दो टर्म में x कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखो आगे, x + 45 x - 40, तो एक बार 45 को 0 के इक्वल लेंगे,
और एक बार 40 को 0 के इक्वल लेंगे। ठीक है, तो स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो यहां लिखेंगे x कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इक्वल 40। तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी ट्रेन की आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, जो आपने x सिलेक्ट किया था। बात समझ आ रही है कि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए क्या रहेगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये मिडिल टर्म स्पीड समझ आया आपको कि 1800 को 1 से इंटू किया, 1800 इसका एलसीएम ले लो, इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। बीच में क्या लाना है 5x लाना है। ठीक है, तो 5 कैसे आया देखो, 5 2 10 2 20 2 40 बन गया, और 5 3 50 3 45 3 3 9 9 5 45, तो 45 में से 40 माइनस किया तो क्या आ गया 5। सो गाइस ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आई होप ये आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। मतलब 2 टैप है जो किसी टैंक को 9 3/8 आवर्स में फिल करते हैं। तो पहले इसकी स्टेटमेंट बना लेंगे। टाइम टेकन बाय बोथ टैप, टाइम टेकन बाय बोथ टैप to fill the tank together 9 3/8 आवर्स। देखो यही पढ़ा ना अभी हमने। फिर आगे बोला गया द टैप ऑफ ए लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। कह रहे जो बड़े डायमीटर का टैप है वो छोटे डायमीटर वाले टैप से 10 आवर लेस लेता है। लेस लेता है मतलब उसका टाइम क्या है, कम है। आप कुछ सोचो, जो पानी का टैप ज्यादा डायमीटर का होगा तो उससे ज्यादा पानी आएगा, तो वो टैंक को फिल जल्दी करेगा। तो इसी वही लाइन हमें यहाँ पे बोली गई है, द टैप ऑफ ए लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। मतलब बड़े वाला छोटे से 10 आवर्स कम लेता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट टाइम टेकन बाय smaller tap to fill the tank be x hours। मतलब स्मॉलर टैप का टाइम हमने क्या ले लिया x आवर्स। तो इसी तरह से लार्जर टैप का टाइम क्या आ गया, लार्जर टैप टू फिल द टैंक x माइनस 10 आवर्स। बात समझ आ रही है। अगर स्मॉलर टैप का टाइम हमने x लिया है तो लार्जर का क्या करे 10 आवर लेस है, तो लार्जर वाले का क्या लेंगे x माइनस 10। तो देखो आप खुद सोचो, अगर किसी पानी के टैंक को दो टैप इस तरह से, एक का डायमीटर बड़ा है और एक का डायमीटर छोटा है, 2 टैप फिल करेंगे। किसी पानी के टैंक को 2 टैप ऐसे हैं, एक का डायमीटर बड़ा है एक का डायमीटर छोटा है, तो आप पता नहीं लगा सकते कि इसमें से कितना पानी गया होगा, इसमें से कितना पानी गया होगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमें अभी तक नहीं पता कि इसके बड़े डायमीटर वाले टैप के थ्रू कितना पानी इसके अंदर आया, छोटे डायमीटर वाले पाइप के थ्रू कितना पानी इसके अंदर आया। तो देखो हम क्या करेंगे, हम ना दोनों टैप की 1 आवर की एवरेज निकालेंगे। देखो टाइम पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller tap in 1 hour। देखो पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller tap in 1 hour, मतलब छोटा डायमीटर वाला जो टैप है वो 1 आवर में कितना टैंक फिल करेगा। अगर x आवर्स में पूरा फिल कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा 1/x। ठीक है ना। अगर किसी पूरे पार्ट को फिल करने में वो x आवर्स का टाइम लेता है तो 1 आवर में कितना करेगा 1/x। ठीक है। इसी तरह से पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, तो लार्जर टैप वाला कितना टाइम लेगा 1 आवर में 1 आवर 1/x माइनस 10।
देखो इसको मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे मैंने लिखा टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक टू फिल द टैंक, टैंक क्या मेरा 1, ठीक है। इस वाली स्टेटमेंट को देखो कि 1 टैंक को हम फिल कर रहे हैं x आवर में, 1 टैंक को फिल कर रहे हैं x आवर्स में, बात समझ आ रही है। तो 1 आवर्स में कितना टैंक फिल होगा, तो x वाला जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 1 into x, तो x वाला जो मल्टीप्लाई है वो इसके नीचे आ जाएगा इस तरह से, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 टैंक को फिल करने में छोटे वाला जो टैब है वो x आवर्स ले रहा है, तो x के साथ बनने वाला कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x मल्टीप्लाई में इसके नीचे डिवाइड में आ गया, तो 1 आवर में कितना टैंक फिल किया 1 by x, वही मैंने यहाँ लिखा 1 by x। इसी तरह से x minus 10 आगे लार्जर पर, समझ आया। अब आगे देखो, आगे बोला गया कि दोनों मिलके, दोनों टैंक मिलके कितना टाइम ले रहे हैं 93/8, तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा 1 by x minus 10 75/8, और ये भी हो जाएगा 8/75। बात समझे, जिस तरह से मैंने x का 1 by x कर दिया, x minus 10 का 1 by x minus 10 कर दिया, ऐसे ही 93/8 क्या बनेगा 75/8, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 8/75, रेसिप्रोकल कर रहा हूं ना, x का 1 by x इसका रेसिप्रोकल, इसी तरह से मैंने इसका भी रेसिप्रोकल करके 8/75। सो गाइस ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास, इसको सोल्व कर लेते हैं, मेरा आंसर मिल जाएगा 1 by x है, 1 by x minus 10 है, 8/75 है, x minus 10 8/75, एलसीएम लेंगे ना, x कैंसिल हो गया, x minus 10 रह गया, x minus 10 से x minus 10 क्या x रह गया, तो क्या बचा 2x minus 10 x square minus 10x 8/75, क्लियर। अब देखो आगे, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x square minus 10x into 8 75 2x minus 10, तो ये हो गया आपका 8x square 80x 150x, और ये आ गया 750, 150x इधर आगे माइनस का हो जाएगा आपका, क्लियर। 750 इक्वल 0, तो माइनस माइनस प्लस 230x प्लस 750, तो यहाँ 2 से डिवाइड हो सकता है, 4x स्क्वायर 115x 375, इस तरह से हो सकता है ना। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो इक्वेशन को मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, स्पेस के लिए नीचे 4x स्क्वायर 115x 375 इक्वल 0। देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, ऐसी आएगी। 375 को 4 से 2 करेंगे तो क्या आएगा 375 into 4 कितना आएगा 1500 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन में मत जाना, अपने आप कैलकुलेशन को आप करके देख सकते हो। 1500, तो 1500 का अगर मैं एलसीएम लूं तो मेरे को देखो 115 लाना है, तो ऐसे ही पता लग रहा है 100 minus 15, 100 minus 15, 1500 हो गया, फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे पता लग रहा है 1500 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। जिनको समझ नहीं आ रहा वो फैक्टर्स निकाल के पेयर बना के कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कॉमन आ गया 4x x minus 25, यहाँ कॉमन आ गया 15 x minus 25, तो ये बन गया आपका x minus 25 4x minus 15। एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे, क्लियर, और एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे, x की वैल्यू 15/4, क्लियर। तो टाइम की बात हो रही है, आवर्स में बात हो रही है, तो हम इसको काउंट नहीं करते, हम इसको ले लेते हैं x इक्वल 25, तो हम सीधा लिख देते हैं x इक्वल x कैन नॉट बी 15/4, सो x इक्वल 25, क्लियर। टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब कितना रहा x, तो x आ गया हमारा 25 आवर्स। इसी तरह से टाइम टेकन बाय लार्जर टैब, तो ये कितना था x minus 10, 25 minus 10, तो ये कितना आ जाएगा 15 आवर्स। सो गाइस ये कंप्लीट आंसर था हमारा 25 एंड 15। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है। ये था हमारा इस क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं इसमें क्या बोला गया। कह रहे एक एक्सप्रेस ट्रेन है, टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर
ट्रेन, सीधी सी बात है ना, जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड कभी ज्यादा होती है, तो इसलिए कह रहे हैं एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर से 1 आवर कम लेती है टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेती है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। देखो क्वेश्चन को शुरू करेंगे इस लाइन से करेंगे, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मतलब एक्सप्रेस की स्पीड पैसेंजर से 11 किलोमीटर पर आवर मोर है। देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, क्लियर। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होगी आपकी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस कितना है दोनों के लिए 132 किलोमीटर, इसके लिए भी जो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। बात समझ आई कि पैसेंजर ट्रेन भी उतना डिस्टेंस कवर कर रही है, एक्सप्रेस भी उतना कर रही है, फर्क क्या है, इसकी स्पीड x है और इसकी क्या x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो ये कितना टाइम लेगी, ये टाइम लेगी आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 132 अपॉन में x आवर। ये कितना टाइम लेगी एक्सप्रेस ट्रेन 132 अपॉन में x प्लस 11 आवर। बात समझ आ रही है। अब देखो आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इसकी स्पीड हमने बढ़ा दी, x प्लस 11 कर दी है, तो जब हम इसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो ये ज्यादा टाइम लेगी कम लेगी, कम टाइम लेगी। कितना कम लेगी है 1 आवर। ये वाली ट्रेन कम टाइम लेगी, ये वाली ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी। तो ज्यादा में से कम वाले को आपने क्या करना है, माइनस करना है। बात समझ आ रही है, ज्यादा में से कम वाले को माइनस किया तो क्या मिला मेरे को 1 आवर, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख देता हूं मैं एक्सरसाइज 4.1 का हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट क्वेश्चन, और इससे पहले हमने एक क्वेश्चन करा है ट्रेन वाला, क्वेश्चन नंबर 8, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ये तीनों क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 10, 4.3 का क्वेश्चन 8 और एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन। सो गाइस ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 132 के साथ आएगा x प्लस 11, x प्लस 11 से x प्लस 11 कैंसिल हो गया तो x के साथ आ गया 132 इक्वल 1। क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या कहानी होगी इसमें। 132 इंटू x, 132 इंटू 11, 2541, 1452 माइनस 132, x आएगा भाई साथ में, तो नीचे रह गया आपका x स्क्वायर प्लस 11x, क्लियर, इक्वल 1। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 11x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी पहले ना लिख लेते हैं क्या बचा हमारे पास 1452 x स्क्वायर प्लस 11x, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस जो वैल्यू बच गई वो मैंने लिख दिया। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1452, क्लियर। अब देखो आगे 1452 इधर आगे क्या हो गया माइनस का, इधर क्या रह गया 0, 1452 को 1 से करेंगे तो 1452 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे करने पर, क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है भाई, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है ना, तो 1452 कैल्सियम ले लेंगे यहाँ पे इस तरह से 2997, गलत हो रहा क्या, 2 से 14 यहाँ देखो ना गड़बड़ हो गई, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 2 8 16, 3 पे जाएगा, क्या हो गया 11, ठीक है। अब लाने गया 11x, तो देखो क्या होगा 33, 11 टू 22 और 2 44, तो 44 में से 33 माइनस करेंगे 11 आएगा, x कॉमन आ गया यहाँ पे, इसमें x कॉमन आ गया, इसमें 33 कॉमन आ गया, बात समझ आ रही है। तो x प्लस 44 कॉमन आ गया, तो बचा क्या x माइनस 33,
ठीक है, एक बार ले लो इसको 0 के इक्वल तो x आ गया माइनस में, एक बार ले लो इसको 0 के इक्वल x आ गया प्लस में। तो स्पीड क्या है हमारी, नेगेटिव नहीं लोगे, स्पीड को नेगेटिव नहीं लेना। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं x कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इक्वल 33, x इक्वल 33। तो स्पीड होगी पैसेंजर ट्रेन की x3, तो x क्या आ गया हमारा 33 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर लगाना है, कंपल्सरी है। और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या हो गई, x प्लस 11, 33 प्लस 11, 44 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, जिसमें बोला गया सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द difference of their perimeters is 24 meter. Find the sides of two squares. देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। मान लो हमारे पास एक स्क्वायर ये है, स्क्वायर स्क्वायर की तरह देखना तो चाहिए, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, ठीक है, दो स्क्वायर है। कह रहे इनके एरिया का सम 468 है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एक्स के साथ लगा देते हैं यहाँ पे मीटर, लेट एक्स मीटर बी द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, वाई मीटर बी द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, बात समझ आ गई, ठीक है। अब बात हो रही है हमें एरिया ऑफ टू स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, साइड की हमारी एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ वाई है तो इसका क्या होगा, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी साइड स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसके अंदर ना आप मीटर लिख सकते हो, एक्स मीटर वाई मीटर, इस तरह से बात समझ आ गई। आप देखो आगे क्या बोला गया, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर का एरिया आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है आपके पास 468, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद देखो आगे क्या बोला, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, मतलब 4x। पैरामीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो इसका क्या होगा 4 बाई, इनके साथ क्या आएगा मीटर, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, पैरामीटर का डिफरेंस 4x माइनस 4y कितना है 24, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें x माइनस वाई इक्वल 6। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो 6 प्लस वाई, इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन 2 और इसको ले लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1, क्लियर। अब x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, बंद में पुट करेंगे, उसके बाद मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो यहां पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 6 8, एक्स की वैल्यू है 6 प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर हो गया 6 प्लस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 4 6 8, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और ये वाला वाई स्क्वायर 4 6 8, तो ये बन गया आपका 36, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 12 वाई स्क्वायर, क्लियर। और एक वाई स्क्वायर ये वाला 4 6 8 इधर आके माइनस का, अब क्या मिला वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर 12 वाई 36, 4 6 8 में से 36 का कितना आ गया 2 3 4 2, क्लियर।
468 में से अगर 36 माइनस कर दिया हमने, क्या मिला हमें? देखो क्या मिलेगा, 2y स्क्वायर 12/432 डिवाइड कर देते हैं 2 से, डिवाइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करने में क्या आ गया, y स्क्वायर 6y, इस तरह से आ गया। अब मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, 216 है, y स्क्वायर है, तो 216 का हम ले लेते हैं फैक्टर्स, 108, 54, 27, 9, 3, 1, इस तरह से लाना गया 6y, तो 6 देखो इसमें कैसे आएगा, 3 to the 9 to the 18 हो गया, 3 to the 6 to the 12, तो 18 में से 6 लाना ना भाई, 12 नहीं लाना, 6 लाना है, तो 6 देखो कैसे आएगा भाई, आ तो गया, 18 में से 12 गया, 6 ही तो आएगा भाई, बताते नहीं हो तुम, है बताया करो। 18 में से 12 गया, कितना आ गया, 6, 3 to the 9, 9 to the 18, 18 में से 12 गया 6, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 18 माइनस 12y प्लस 18, तो क्या रहेगा, y माइनस 12 y प्लस 18, y माइनस 12 इक्वल 0, y इक्वल आ गया 12, y प्लस 18 इक्वल 0, तो y आ गया माइनस 18। क्लियर? तो यहाँ पे देखो स्क्वायर की साइड क्या थी, y थी, तो y हमारा माइनस में नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ लिखा हूं y इक्वल y कैन नॉट बी नेगेटिव, सो y कितना लेंगे हम, 12 लेंगे, ठीक है ना, y 12 लेंगे, तो y इक्वल 12 हम एक काम कर दो, y इक्वल 12 आ गया, तो y इक्वल 12 हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, x इक्वल 6 प्लस y, तो यहाँ पे y 12 आ गया, तो x कितना आ गया, 18, बात समझ आई, x 18 आ गया और y कितना आ गया, 12, तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितनी थी हमारी, x 18 मीटर हो गया, और ऐसे ही सेकंड क्या था हमारा, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या थी, y, तो y कितना आ गया हमारा, 12 मीटर। सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 4.3। नेक्स्ट वीडियो पे आने तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 4.4। तब तक के लिए गुड बाय।